जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 15वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण महामारी निवारक श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। अनुष्ठान के चौथे दिन यानी 7 अगस्त 2022 की प्रातःकाल सभी भक्तों ने मिलकर रोज की तरह श्री 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्तिभाव से जिन अभिषेक किया। ओम नृते भगवते पवित्रेणे जतु कुंभ कलसेने जतु गति विनाशनेन जिनाविसिंचामसा। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने अपनी मधुर आवाज में शांति धारा संपन्न कराई। शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान का मंगल पूजन आदि किया। ओम ह्रीं क्लीं शक्तियारं तीन कोसई आदिनाथ महादेवाय नमसा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं शक्तियार तीन तोसी आदिनाथ महादेवाय नमः। कृष्णा चतुर्दशी की मोक्ष गए भगवान, सच्चा सुख से पूर्णमय झूठा जग को जान। ओम ह्रीं माँ कृष्ण चतुर्दश्याम मोक्ष मंगल मंडताय श्री आदिनाथ जिनेंद्राय जलादि अर्घम नृपम तीशाय। झंडा ऊंचा झंडा ऊंचा मां विद्या श्रीखा। ओ मैया मेरी ओ माता मेरी क्या शुभ दिन आया। मरुतना देखा संगम करम दयेगा दिया कार समोसरण की रचना हो गई देखो सुंदर ठाठवान। आदिनाथ के चरणों में जय माला पूर्ण अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। पूजन के बाद पूज्य आरिका रत्न श्री विधाश्री माता जी के मंगल प्रवचन हुए। धर्म प्रेम बंधु, आज इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ, इसके मंगलाचरण में भगवान पूज्यपाद स्वामी ने सिद्धों को नमस्कार किया, किसी गुरु को नमस्कार नहीं किया, न पंच परमेष्टि को। क्यों? क्योंकि कतश कर्मणः, जिन्होंने समस्त कर्मों को नष्ट कर दिया है और अपने स्वरूप की प्राप्ति कर ली है,
ऐसे जिनने अपने स्वरूप की प्राप्ति करके अनंत दर्शन अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा को प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्ध परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर कहा कि भैया पूज्यपाद स्वामी का ये ग्रंथ इष्टोपदेश ग्रंथ ये संस्कृत भाषा का है और इसमें 51 गाथाएं हैं और ये 6वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी और 13वीं शताब्दी में पंडित प्रवर आशाधर जी ने इसकी टीका की और वह विनय सागर मुनिराज की प्रेरणा से की थी और मालवा की राजधानी नालंदा के नेमिनाथ भगवान के मंदिर में इसकी टीका की थी। कहते हैं ये पूज्यपाद स्वामी महान आचार्य, इनके 3 नाम हैं, एक तो देवनंद जी, एक जिनेंद्र बुद्धि और एक पूज्यपाद, ये 3 नाम हैं इनका। एक कर्नाटक ग्राम के थे और इनके पिता का नाम मालव भट्ट और इनकी माता का नाम था श्री देवी। अब यहाँ से इनका जो मंगलाचरण में तो सिद्धों को सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, फिर दूसरी गाथा में जाकर इन्होंने निमित्त उपादान के माध्यम से शुद्ध आत्मा की सिद्धि की। फिर कहते हैं भैया व्रतों के पालने से क्या होता है? कुछ तो होता नहीं है, खाओ पियो मौज से रहो, व्रत पालने से क्या होता? कुछ नहीं होता। तो कहते नहीं, व्रतों के पालन करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो फिर तीसरी गाथा में कहते हैं कि जब व्रतों के पालने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अणुव्रत और महाव्रत पालने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो मोक्ष किससे होता है? मोक्ष तो कहते भाई जो जिन भावों से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है उन्हीं उत्कृष्ट भावों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं कि व्रतों का पालना तुम्हारा निरर्थक नहीं जाता है, तप करने से तुम्हारी नजरा होती है और नजरा से मोक्ष होता है। फिर कहा कि स्वर्ग में कैसा सुख है, तो उसकी उपमा कहते अनुपम सुख है, उसकी उपमा किसी से दी नहीं जा सकती है। ऐसी चौथी गाथा में कहा है कि स्वर्ग का सुख अनुपम है, उसे किसी की उपमा ना चक्रवर्ती की, ना किसी धर्मात्मा की, किसी भी वस्तु की उपमा नहीं दी जा सकती है। फिर 6वीं गाथा में कहा कि इंद्रियों का जो सुख है, स्वर्ग में इंद्रियों का सुख है, तो स्वर्ग में जो इंद्रियों का सुख है वह कल्पना मात्र है। इंद्रियों का जो सुख है, क्योंकि वह आकुलता को उत्पन्न करने वाला है। इंद्रियों का सुख वास्तविक सुख नहीं है, आत्मा का सुख ही वास्तविक सुख है। फिर उस 6वीं गाथा में ऐसा लिया। फिर कहते हैं ज्ञान तो हो गया कि इंद्रियों का सुख वास्तविक नहीं है, लेकिन वह ज्ञान आत्मा के स्वरूप का अनुभव करा देगा क्या? तो कहते मोहेन समृतम ज्ञानम, कहते मोह से ढका हुआ ज्ञान कभी आत्मा की अनुभूति नहीं करा सकता है। आत्मा की अनुभूति सम्यक ज्ञान ही करा सकता है। इसके लिए शराब का उदाहरण दिया कि शराबी कहते मोह महामद पियो अनाद भूल आपको भरमतवा, कहते अपना मोह के कारण जीव अपने आत्मा के स्वरूप को भूल जाता है और वह फिर ना तो ये कुछ भी उसे दिखाई नहीं देता है। जैसे शराबी शराब के पी लेने से उसका जब नशा चढ़ता है तो कभी माँ को बहन कहने देता है और कहीं बहन को माता कह देता। तो इसका उदाहरण देकर समझाया है। फिर 8वीं गाथा में कहा है कि मोही जीव पर पदार्थों को अपना तो मानता है,
तो ऐसे कौन से पदार्थों को अपना मानता है? तो कहते हैं शरीर, धन, वैभव, वपुर गृहम धनम दारम। तो कहते हैं धन, शरीर, परिग्रह आदि सबको अपना मानता है। ये हमारे हैं, मैं इनका हूँ। ये हमारे पहले थे, मैं भी इनका था। और ये हमारे हे भगवान, ऐसे संयोग भविष्य में हमें फिर से मिले। तो कहते ऐसे मोह के कारण वो लील बनाता रहता, कल्पना करता रहता है। तो कहते हैं ऐसे ज्ञान वह मोही, फिर कहते हैं वह मोही जीव और कैसी कल्पना कहते हैं, सो कहते हैं संसार। फिर कहते हैं नौवीं गाथा में कि संसार कैसा है, यह तो संसार जो है तुम जो मोह से तुम ये जोड़ रहे, तगोड़ रहे, यह तो कहते हैं दिग्देश खगायत। कहते जैसे पक्षी आता है पेड़ पर और बैठता है रैन बसेरा, रात्रि व्यतीत करता है, प्रातः काल होते ही स्व कार्य वसाधंती देशे दीक्षु प्रज्ञ, अपने अपने कार्य अपने अपने प्रयोजन वश चला जाता है। ऐसे ही संसारी प्राणी अपने अपने कर्म, जैसे इसने कर्म किए, ये संसार रूपी वृक्ष है कुटुंब परिवार। और जहां कहीं कोई नरक से आता, कहीं निगोद से आता, कोई देवगति से आता, कहीं ना कहीं से जहां से आता है भाई एक वृक्ष पर रुक जाता है और जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार है चला जाता है। फिर कहते हैं कि भाई क्रोध करना अहितकर है। जो तुम्हारी अहित कर रहा है, विराधना कर रहा है, कुटुंब में है, परिवार है, जो तुम्हारी विराधना कर रहा है, जो तुम्हारा अपमान कर रहा है, जो तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, उस पर क्रोध मत करो। क्रोध करोगे तो तुम्हारी ही हानि होगी। विराधना करने वाला अपने आप फल को प्राप्त करेगा। ऐसे 10 गाथाओं में इन सब का वर्णन किया। आगे अपनी 30 गाथाएं हो गई थी, उनका वर्णन फिर बताएंगे। बोलो महावीर भगवान। प्रवचन के बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा और समर्पण से विधान किया। मूलमंत्री बुनमा अत्रिमं सन्निधो भववसर्षनिधिकरणं परिपुष्पाञ्जलं चिपे। जन्म जरा मृत्यु न जावे, जली चढ़ाने लाए। ओम ह्रीं नमो हरिहंतरमरत परमिति जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति स्वाहा। हरिहंतरमरत परमिति संसार ताप विनाशनाय चंदम निर्पामिति स्वाहा। प्रभु की भक्ति में चूर होकर हर भक्त ने प्रभु चरणों में अपनी भक्ति प्रकट की। पूजा रचा के भवसागर तरने आया। ओम ह्रीं नमो सिद्धाराम सिद्धि चक्राधिपति सिद्धि परमिति नरपत पात्रकम निर्पामिति स्वाहा। मालती और चमेली पुष्पों को चुनकर लाया हूँ, सिद्ध प्रभु के चरणों में चढ़ा चढ़ा हर्षाया हूँ। दिव्यमंगल पुष्पांजलि जिह्वामि वर्ण में ओम का तुम्हें बीजाक्षराय नमः सिद्ध परमिष्टि नरपत प्रातर्गम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाराम बीजाक्षराय नमः सिद्ध परमिष्टि अर्घम निर्पामिति स्वाहा। मुँह सर्वनायक माँ बीज है, रमणी वस्तु दायक है, ध्यान करो पा जाओ सब सुख दुखों का ये नाशक है। अरे गुरु हमारे प्राण से प्यारे जिनके दर्शन करना रे, कामवान नश जाए मेरा पुष्प से पूजा करना रे। ओम ह्रीं नमो सर्वम साधु परमिति कामण नस्न पुष्पम निर्पामिति स्वाहा। गुरु हमारे प्राण से प्यारे जिनके दर्शन करना रे, महामोह नश जाए मेरा दीप से पूजा करना रे। ओम ह्रीं नमो सर्वम साधु परमिति महामोहन कर नस्न दीपम निर्पामिति स्वाहा। इस अनुष्ठान के चौथे दिन भी सभी उपस्थित भक्तों ने विधान पूजन का भरपूर आनंद लिया और बड़े उत्साह एवं भाव पूर्वक प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। इस तरह समापन अर्घ्य समर्पित करते हुए इस दिन के विधान का विसर्जन किया गया। महागुरु परम कल्याणकारक महामंत्रणोकार के चरणों में परम पूजनीय गणनीय आर्का विद्याश्री माँ की ओर से
देवराज घंटाकर्ण महारित दिग्देव शौ धर्मेंद्र देवेंद्रराज भूमिया जी महाराज लक्ष्मी देवी माँ पद्मावती धनेन्द्र कुक्कट माँ अमर कृपाण सोमनाथ गंगा देवी करुण क्षमा मानसी सोम के सोम गुरुदी खगन नागपल फल अष्टक दो पदिन मणिवद्यम पाल विमल सागर शांति सागर देशभूषण वीर सागर धनुसर विद्यानंद जी योगन सागर तपस्वी शर्मा शर्मज करणी आर्क विद्या से इंद्र अग्नि अमृत तवाण कुबेर सांदण सोमदा दीपा पंचवास्तु वही में एक अग्र कुमार सच रवि सोम मंगल बुध सुख शनि राहु केतु नवग्रह देवता पंदा देवता अष्टम कुमद सर्वाणी 24 अक्षर क्षेत्रपाल चतुर्णकाय देव विद्या श्री आमन मंडल के महारथ दीक्षा परवार कर नमोकार मंत्र के महापद्मादि समदेव कलिकुंड तीसरा सपर ऋषि मंडल गणदर्द ओमनाथ सीमनाथ किमनाथ सतीशन मणिभद्र आदि समस्त क्षेत्रपाल ईक रामनगर समस्त क्षेत्रपाला ओम चंद्राचार्य महालाई समस्त घंटाकर्ण जी महाराज दरबार पर सहित समस्त विधान करने वाले करवाने वाले सुनने वालों की ओर से महामंत्र के चरणों में जय माला पूर्ण अर्घम निर्वपामिति। देवन के दे मैं तो करूं चरण की से जिन पूजा ते सब सुख होए जिन पूजा सम अवर न कोय जिन पूजा से स्वर्ग विमान। इस दिन के विधान में भाग लेने वाले भक्तों के इस आयोजन को लेकर मंगल भाव कुछ यूं रहे। हम गुड़गांव से आए हुए हैं, हस्तिनापुर आए हुए हैं हम। यहाँ भैया जी और माता जी के सानिध्य में हमें नमोकार महामंत्र पाठ की बहुत अच्छी एक उपलब्धि प्राप्त हुई है। आप भी यहाँ आइए, आपको भी बहुत आनंद प्राप्त होगा। माता जी के दर्शन कीजिए, आरिका संघ के दर्शन कीजिए, बहुत सुकून प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा। भैया जी के सानिध्य में पाठ करने का मौका मिलेगा जिससे कि बहुत आनंद आएगा। सायंकाल सभी भक्त पुनः मंदिर में एकत्रित हुए और सभी ने पूर्ण भक्तिभाव से नृत्य करते हुए प्रभु की मंगल आरती उतारी। सुंदर की आरती पंच बदन की मन की आरती पंच पदन की ओम नमो लोए सब साउणम। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। यदि आपके भी भाव इस आयोजन में शामिल होने के बन रहे हैं तो आज ही हस्तिनापुर पहुंचें और कम से कम एक दिन का विधान कराकर असीम पुण्य के भागी बने। जय जिनेंद्र।